दोस्तों आज कांग्रेस ने राजगढ़ की जनता के हित में जो अस्पताल में अव्यवस्थाएं हैं उसको सुधारने के लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। हमारे बीच में कांग्रेस के कई जाबाज कार्यकर्ता मौजूद है। भैया, यहाँ पर गरीबों को सोनोग्राफी की जो सुविधा है वो नसीब नहीं है। क्या ये जो प्रदर्शन है इसके बाद सोनोग्राफी होने लगेगी? लोगों ने उसको अभी भी इसी पद पे लोकायुक्त ने ट्रैप किया। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोकायुक्त ने ट्रैप किया, लोकायुक्त की कार्रवाई हो रही है। सारे नियमों पे ध्यान में रखते हुए कार्रवाई हुई है। अब आप उस अधिकारी को पद से क्यों नहीं हटा रहे हैं? यहाँ पर सीएमएचओ रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई अपनी सीट पे बैठी हुई। ये मैंने नहीं देखा, पूरे राजगढ़ जिले ने देखा। लोकायुक्त ने उनके ऊपर कार्रवाई की। आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भ्रष्टाचार का सीधा संबंध है। ये नोटशीट वो संबंध बयान करती है जिसमें दस्तखत है स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी के सीएमएचओ डॉक्टर शोभा पटेल जो ईएनटी विशेषज्ञ हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं जयप्रकाश हॉस्पिटल भोपाल में, उनको तत्काल रूप से राजगढ़ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बनाया जाए। सीधे नोटशीट इस बात की नहीं है कि इनको राजगढ़ पदस्थ किया जाए। ये तो डॉक्टर को पदस्थ करने वाली बात होती कि इनको जिला अस्पताल राजगढ़ पदस्थ किया जाए। ऐसी भी नोटशीट लिखी जाती है। हम भी मंत्री रहे, हमें भी मालूम है कैसे लिखते हैं। पर इसमें लिखा है कि सीधे इनको सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया जाए। अब जो रिश्वत आ रही थी, जो सीट पे पकड़ी गई थी रिश्वत, जो यहां राजगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग में रिश्वतखोरी हो रही है, उसका संबंध सीएचएमओ से तो है ही सही, पर इन माननीय से भी है। सीधे सीधे ये बात स्पष्ट करती है साथी। निवेदन है, एक अधिकारी ट्रैप, आप लोगों ने उसको अभी भी इसी पद पे लोकायुक्त ने ट्रैप किया। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोकायुक्त ने ट्रैप किया, लोकायुक्त की कार्रवाई हो रही है। सारे नियमों पे ध्यान में रखते हुए कार्रवाई हुई है। अब आप उस अधिकारी को पद से क्यों नहीं हटा रहे हैं? मतलब आप कलेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो कार्यवाही हुई है उन्होंने उसको पद स्थापना पर वापस किया गया है, तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। हाईकोर्ट का आदेश ये है कि उनको वापस पद स्थापना की गई, पर अब उनको अगर पद स्थापना एक बार की गई है और उसमें लोकायुक्त की कार्रवाई का कोई हवाला नहीं है। शासन के द्वारा ये बताया क्या कि लोकायुक्त, और शासन ने क्या ये जवाब दिया है वहाँ पे कोर्ट में? अगर आप हाईकोर्ट को ही सही जवाब नहीं देंगे तो हाईकोर्ट को कैसे मालूम चलेगा? शासन के द्वारा ये नहीं बताया गया कि ट्रैप है, लोकायुक्त के द्वारा इनको रंगे हाथों पकड़ा गया। शासन अपना पक्ष रखेगा उसमें, और अभी तक जो शासन है या हाईकोर्ट ने जो किया है उसको मान्य करना हमारा काम होगा। अच्छा, एक दूसरा नियम विरुद्ध आपने सिविल सर्जन का चार्ज दे रखा है। आपने नहीं, मतलब प्रशासन, अब मैं तो आप ही कहूंगा क्योंकि भाई व्यक्तिगत आप नहीं है, पर प्रतिनिधि तो आप ही है, प्रशासन के प्रतिनिधि तो आप है। अब नियम विरुद्ध चार्ज है यहाँ पे। यहाँ से जब डॉक्टरों की कमी है, एक डॉक्टर को आपने भोपाल कर रखा है। पर ये बताएं तत्काल बर्खास्त क्यों नहीं करा? 10 दिन बाद हटाया। ट्रैप होने के बाद तो तत्काल हटाया जाता, उसी बेंच पे तो उनको स्टे मिला। कोई भी अधिकारी है, ये आपके पीछे डीएसपी साहब और टीआई मैडम खड़े हैं, ये लोग भी खड़े हैं। अगर ये लोग भी ये तो बात जानते हैं कोई ट्रैप हो जाता है तो थाने में थोड़ी रहता है, उसके बाद रहता है क्या था? कोर्ट से स्टे तो आपने ही तो दिया मौका। 10 दिन कोर्ट में जब स्टे दिया जाता है, सुनो एक बार, पहले कॉपी स्टेट को दी जाती है। स्टेट ने विरोध ही नहीं किया।
अरे पुरोहित जी सुना, कोर्ट का स्टे आपने सीएमएचओ का तो मान लिया। सुनना, एक ब्यावरा में एक क्रेशर मशीन है कृष्णपाल सिंह जी की खेड़ी की, वो हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आया लाइट जुड़वाने की, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा कि 7 दिन में इनकी लाइट जोड़ो। उसका हाई कोर्ट का ऑर्डर प्रशासन नहीं मान रहा है, और सीएमएचओ का आपने हाई कोर्ट का मान लिया, तो वो हाई कोर्ट का आदेश लेके कि लाइट जोड़ने के लिए घूम रहा है, पर उसका नहीं मान रहा है, और सीएमएचओ का आपने मान लिया। बेटा देना है आपको जो हाई कोर्ट का ऑर्डर मानना है, मतलब राजगढ़ जिले का पूरा मध्य प्रदेश में नाम खराब हो रहा है, बदनामी हो रही है। एक चोर को कुर्सी बिठा रखा है, वापस बिठा रखा है, ऐसी क्या मजबूरी है? चोर को बिठा दिया, एक सामान्य आदमी बात कर रहा है। और सुनो, लोकायुक्त ने पकड़ा, हमने नहीं पकड़ा। और फिर सुनो, फिर पूरा जिलों को लूटा जा रहा है। जितनी भी राजगढ़ जिले में अस्पताल है, उनका टाइम एक्सटेंशन का 1-1 लाख रुपए लिया जा रहा है, बिना पैसा काम ही नहीं करते। पूरा क्लिनिक प्राइवेट, उनसे पैसे लिया जा रहा है। जो सरकारी डॉक्टर हर अस्पताल में है, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया, अस्पताल खोल लिया, क्लिनिकों से लिया जा रहा है, पैथोलॉजी लैब वालों से लिया जा रहा है। मतलब इस तरह से चोटाई मचा रहा है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें डॉक्टर नहीं जा रहा है, उन्हें अटैचमेंट करवा लिया शहरी क्षेत्र में। पूरा त्राई मची हुई राजगढ़ जिले में, और यहाँ पर 5 विधायक है, मंत्री है, सांसद है। मुख्य बात क्या कर रहे हैं लोग? मुख्य बात तो ये है, आप सुविधाओं की बात कर रही हैं, आपसे सोनोग्राफी नहीं हो रही है। आप ये देखो, उसके बाद तो हर कोई डॉक्टर पैसा ले रहा, बिना डॉक्टर पैसे लिए काम ही नहीं कर रहे, ना सीजर हो रहा है ना ऑपरेशन हो रहा है, पैसे ले रहे। 2 बार दिया जाए उसी से पैसे ले, बिना पैसे काम नहीं हो रहा। डिलीवरी होने के बाद 5,000 रुपए मांगे जाए बिना उसके। कल ही लिया आपके सोनोग्राफी जिला अस्पताल में नहीं हो रही, डॉक्टर पचोर के हॉस्पिटल में नहीं हो रही, ब्यावरा में नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रहा। हाँ बोल दिया, राजगढ़ में नहीं हो रही, ब्यावरा में नहीं हो रही, पचोर में नहीं हो रही, नरसिंहगढ़ में नहीं हो रही। मतलब जो टॉप जगह है आपके, जो तहसील हेडक्वार्टर है, जो आपके प्रमुख स्थान है, वहाँ सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है। लेकिन वो मैडम उसी में नहीं पकड़े सोनोग्राफी की परमिशन में, और वो उसी चीज को लेकर रिश्वत मांगी जा रही थी। एक चीज है कि आज आपकी गलती है, आपको भी जांच अगर करानी है खून की, तो मेरे पास भी उचित मात्रा होना चाहिए, और सरकारी अस्पताल सभी लोगों के लिए। नेट भी नहीं चल रही यहाँ की, उसका नेट फेल कर देते हैं। नेट फेल करने का विषय था, उसकी मैंने सेंड ये एक लाइव कंप्लेन है, ये नई कंप्लेन है। ब्यावरा में नर्सों से द्वारा सीधे प्रसूति की महिलाओं से पैसा लेने की, ब्यावरा अस्पताल राजगढ़ में भी ले रहे, पूरे जिले में ही। मैं वीडियो बता रहा हूँ कल के ब्यावरा की है। ये ब्यावरा की शिकायत है, सीधी शिकायत करता यहाँ मौजूद है, वीडियो यहाँ पर मौजूद है। वीडियो आपके पास है? हाँ मैं दे दूँगा। वीडियो कहाँ? ये भेज देंगे, एज एन एविडेंस हम उसको रख के उसमें कार्रवाई करें। दूसरा मेरा आपसे ये अनुरोध है कि ये तलेन के अस्पताल की समस्या है, डॉक्टर जी ना अटैचमेंट करवा रखा, सबको यहाँ अटैच कर देते और यहाँ भी नहीं तौर पर इलाज कर रहे। ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों से राजगढ़ के 8-10 डॉक्टर धन का यहाँ से ले रहे हैं, भोपाल पता नहीं कहाँ अटैच है, आज तक उनका पता नहीं है, आज तक पता नहीं है। ये खुदाई का मामला है, तो उसके लिए तो जांच होना चाहिए। बाकी अस्पताल में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप बताएं हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप तो पूछ रहे हैं। हमारी सर की कार्रवाई हम करके, जैसे आपने बताया कि 8-10 डॉक्टर अटैच है, स्थापना शाखा से इनका पूरा ब्यौरा लेके हम आपको जानकारी देंगे कितना अटैच है, कितने नहीं है और किस कारण से है। और जिसकी जहाँ ड्यूटी है जहाँ पर वो वहीं पर काम करे। हमारे ब्यावरा में नापा नेरा, टोड़ी, लखनवास, जो डॉक्टर है ब्यावरा के ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर है कि ब्यावरा के ग्रामीण क्षेत्र के PSC में, मल्लावर में तो कोई पूरे जिले का, मल्लावर में कोई नहीं है। अच्छा एक और चीज, लखनवा से कोई नहीं है। अस्पताल ब्लॉक स्तर में ज्ञापन दिए, सारी समस्याएं करनी, आज के जिले भर का मामला। अच्छा करेड़ी में नहीं है, करेड़ी में नहीं, करेड़ी में खाली ज्ञापन। मेरा एक निवेदन है कि साउथ आउटसोर्स कर्मचारी चाहे CS कार्यालय के हों या CMHO कार्यालय के हों, दोनों को पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। ना तो आप शासन के ऑर्डर मान रहे हैं, ना आप शासन के नियम मान रहे हैं, ना ट्रांसफर नीति मान रहे हैं, मतलब ना लोकायुक्त की कार्रवाई मान रहे हैं।
तो ये रेपर केंद्र बन गया एक, 15 दिन का तो ये टाइम दो। भ्रष्टाचार का केंद्र बन को गया। किसी तरीके से यहाँ से हटाए, मैडम बड़ा आंदोलन करेंगे। मैडम हम लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं क्योंकि हमें आप एक निष्पक्ष अधिकारी है। और स्वास्थ्य विभाग भी हमारे जो जिला प्रशासन है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपने आज नहीं ये आज शर्मसार हो रहा है पूरा जिला, मतलब ईमानदारी की बात बोल रहे हैं। एक गांव का अंतिम छोर का आदमी ये बोल रहा है जो अनपढ़ टाइप का। एक बार कोई पकड़ा जाए तो कैसे मुंह दिखाएगा लोगों को। एक और बात कहना चाहता हूँ मैडम, हाईकोर्ट से ऑर्डर है, हाईकोर्ट से वेकेशन का वेकेशन के लिए अर्जी लगाई जाए। मुद्दे को लेकर हाई लेवल की बैठक बुलाओ, उससे मंथन करो। इसको हटाओ यहाँ से, पूरे जिले की। लेटर लिखना चाहिए, कलेक्टर साहब के ऊपर भी आ रहा मामला है। क्या कलेक्टर साहब ने जांच कैसे ले चोरी से पकड़ा गया वही आदमी पकड़ा जाए, वही थाने में बैठे, वही दूसरों ऊपर भी आ रहा है, आपने जांच कैसे दे दी? देखिए अब ग्रामीण के सारे डॉक्टर जो जहां अटैचमेंट हुए हैं 5 दिन के अंदर मैडम समाप्त होने चाहिए। रात की लाइट कटौती 5 दिन के अंदर ये समाप्त होने चाहिए। और सोनोग्राफी की व्यवस्था राजगढ़ जिला अस्पताल में तत्काल रूप से शुरू करवाएं। ये कैसे करवाएंगे आप जाने, पर तत्काल जिला अस्पताल राजगढ़ में, पचौड़ में, नरसिंहगढ़ में और ब्यावरा में 4 स्थानों पर चालू होनी चाहिए। और दूसरी चीज, खिलचीपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे तक नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सरे की फिल्में नहीं है, सिर्फ जो एमएलसी है, मतलब थानेदार दिखता है कि एमएलसी होनी है तो उसका एक्सरे होता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है, इसलिए उसके एक्सरे की शीट दी जाती है। नहीं तो खिलचीपुर में एक्सरे तक नहीं हो रहा आज के समय। दोस्तों आज कांग्रेस ने जनता की हित में, राजगढ़ की जनता के हित में जो अस्पताल में अव्यवस्थाएं हैं उसको सुधारने के लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। हमारे बीच में कांग्रेस के कई जाबाज कार्यकर्ता मौजूद है। भैया यहाँ पर गरीबों को सोनोग्राफी की जो सुविधा है वो नसीब नहीं है, क्या ये जो प्रदर्शन है इसके बाद सोनोग्राफी होने लगेगी? हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मान्य दरबार के नेतृत्व में जो आज ज्ञापन और बड़ा विशाल जो धरना यहाँ पर था, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से और एसडीएम महोदय से सभी से आज उनको निर्देश दिया गए कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधरी तो राजगढ़ जिले का हर कार्यकर्ता बहुत बड़ा एक धरना वापस यहाँ देगा जिला अस्पताल में, और हर कार्यकर्ता जी जान से लगेगा, समस्या का निराकरण होगा। आप कहाँ से आए भाई साहब? ब्यावरा। ये जो सरकारी अस्पताल है उसमें रेफर जो महिलाएं होती है उस पर क्या कहेंगे? उसपे क्या है कि यहाँ के जो यहाँ के कर्मचारी वर्ग है, ये यहाँ के सीएमओ जो है भोपाल से, वो इतने भ्रष्ट आए। आज इतने सारे लोग क्यों आए थे यहाँ पे? इसीलिए आए इतने सारे लोग के सबके मदद करने के लिए। कांग्रेस का धर्म है, हम कांग्रेस हमेशा जीवन से हमेशा जनता की लड़ाई लड़ती है, जनता की। प्रदेश सचिव अनुसूचित जाति विभाग में आज जो हमारे जिला अध्यक्ष दरबार के नेतृत्व में यहाँ पर जिला चिकित्सालय में धरना ज्ञापन घेराव किया गया है। मुख्य कारण ये कि आज पूरा देश, प्रदेश, जिला, तहसील आर्थिक संकट से जूझ रहा है, नंबर 1 तो। नंबर 2, यहाँ पर कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है।